अच्छा, क्या बात। चलिए, तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा क्लास 8 का मैथ चल रहा है ना। ठीक है। और क्या था हमारा 10 पॉइंट। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, यही है। क्लियर है। चलिए कौन सा सवाल पे थे हम? क्वेश्चन नंबर 4। अरे क्या बात है, खत्म ही हो जाएगा फिर तो आज में। हाँ, हमें तो मालूम ही नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ना। अरे, हमको तो आप लोगों ने खुश कर दिया, हमें पता ही नहीं था। हमको लगा बहुत सारा है आज, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो चलिए कौन सा वाला सवाल समझा दी? इसमें दो सवाल है, इवेलुएट करना है। तो पहला समझा दे। हाँ, चलिए। तो देखिए ये 8 पर 1 की पावर है ना। मल्टीप्लाई 5 पर 3 की पावर और इसके बेटे में है 2 पर -4 की पावर है ना। ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं माइनस रहे? क्लियर है? हाँ जी। चलिए सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, देख लो कैसे करना है। इसमें सबसे पहले तो इसको नोट ही कर ले एक बार, जैसा दिया हुआ है 8 पर -1 की पावर मल्टीप्लाई बाय 5 पर 3 की पावर बटे में 2 पर -4 की पावर, इतना है। हाँ जी, ठीक है। ऐसे करो, इसको भी इसके जैसे, मतलब इसमें 2 का क्या है, देखो ये आपका इवन नंबर है, ये भी आपका इवन नंबर है। इसका बेस क्या है? 2 है, तो इसका भी हम बेस 2 बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, तो बना लीजिए। 2 पर आप 3 की पावर करिए। आप समझ में आया क्या? हाँ जी। और -1 है तो 1 कर दीजिए। ठीक है। और ये क्या है? 5 पर 3 की पावर है ना। और ये क्या दिया हुआ है? 2 पर -4 की पावर है कि नहीं? हाँ जी। ये 3 का मल्टीप्लाई आप 1 के साथ करेंगे, हो जाएगा। तो कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे आप। मल्टीप्लाई बाय 5 पर 3 की पावर बटे में 2 पर -4 की पावर। इसको क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। ये ऊपर चला जाएगा। कहाँ जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। तो 2 पर -3 की पावर मल्टीप्लाई बाय 2 है, और 4 की पावर हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको हमने पास पास में क्यों लिखे है ना, ताकि हम इसका क्या कर सके? प्लस कर सके। क्या कर सके? प्लस कर सके। मल्टीप्लाई बाय 5 पर 3 की पावर। क्लियर है? हाँ जी। किसी को यहाँ तक डाउट है क्या? अरे पीछे डाउट है यहाँ तक? नहीं है? कहाँ पे? यहाँ से देखिए। यहाँ पे हमने क्या किया? 2 पर -3 की पावर, मतलब हमने क्या किया? हमने 3 का हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया। हमने रूल अप्लाई किए हैं, पता है आपको ये वाला रूल? क्या था हमारा? ए पर m की पावर ब्रैकेट और फिर n की पावर, मतलब पावर के ऊपर पावर हो तो तब की कंडीशन में जो पावर्स होती है, जो घाते होती है, उनका मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, है ना। तो इस तरह से a पर m का मल्टीप्लाई है ना, n का मल्टीप्लाई, मतलब m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। समझ में आ गई क्या? हाँ जी। ये वाला हमने यहाँ पे रूल लगा दिए हैं। ठीक है। ये क्या है? इसमें 5 पर 3 की पावर, तो 5 पर 3 की पावर हमने जैसे को लिख दिया। नीचे में तो वही है ना। इसका हमने ऊपर लेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? माइनस में था, एक क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में इसके एक्सपोनेंट्स हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई बाय है ना, इसको तो जैसे को हमने लिखा है। अभी क्या करेंगे? दोनों को हम क्या कर लेंगे? देखिए इसका आधार सेम है। हाँ जी, नीचे दिखाई दे रहा है कि उसमें देखो कैमरे में। ठीक है, साइड में लिखिए इसको। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, दोनों का बेस इक्वल है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें पावर से क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ठीक है, इनका प्लस हो जाएगा, सम कर लेंगे इसका। तो ये 2 हो जाएगा, और ये माइनस क्या लिखा हुआ है? -3 + 4। क्लियर है? मल्टीप्लाई बाय 5 पर 3 की पावर हाँ जी। तो देखिए इस पे कितना हो जाएगा? 2 पर 1 की पावर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 पर 3 की पावर। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करो।
करेंगे आप? हाँ, तो इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? इसको 3 टाइम्स क्या करो, लिख दो, तो 5u मल्टीप्लाई 5u मल्टीप्लाई 5, तो 5 आ जाए कितना होगा आपका? कितना होगा? 25 होगा। 25 फायदा कितना होगा? 125, और 125 का 2 में मल्टीप्लाई करो 225 होगा। कितना होगा? 225, सॉरी 250, कितना होगा? 250 होगा। और ये आपका आंसर, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट है क्या यहाँ तक के? हाँ, तो बस हो गया। नोट करना चाहो तो कर लीजिए, ध्यान देंगे। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आप लोग के लिए होमवर्क होगा, काफी इजी है। हाँ जी, कल आप चेक करवाएंगे या फिर कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर बता देंगे या सॉल्व करके दे देना वहां पे। हाँ, कर लोगे सॉल्व वहां पे, पूरा इजी है ना। वीडियो अपलोड होगी तो वहां पे कमेंट में बता देना, या फिर कल हम आएंगे तो चेक करवा लोगे आप, ठीक है? हाँ, अरे कल है छुट्टी, परसों तो नहीं है। हाँ, तो कल का मतलब परसों समझो ना। हाँ? हमारी स्कूल की भाषा में तो वही होता है भाई, कल छुट्टी है इसका मतलब परसों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे, ठीक है? वो भी इजी है कि नहीं बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which 5 डिवाइडेड बाय, अच्छा 5 पर m की पावर है और क्या है, ये डिवाइड है, और 5 पर -3 की पावर है, और इज इक्वल टू 5 पर की पावर है। क्लियर है? हाँ जी, इसका हमें आंसर बताना है। चलिए देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। देखिए भी क्या दिया हुआ है, m 5 पर m की पावर डिवाइडेड बाय 5 पर -3 की पावर, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, 5 पर 5 की पावर दिया हुआ है, ठीक है। एक बात बताइए, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि जाना पहचाना सही वाला दिख रहा है? जब बेस सेम है तो क्या हो जाता है, घाते क्या हो जाती है, माइनस हो जाती, क्या हो जाती है, घाते माइनस हो जाती है। क्लियर है ना। जब आपका क्या बेस क्लियर हो और बीच में है ना, बेस समान हो और बीच में क्या दिया हो बेटा, डिवाइड दिया हुआ, तो इनके जो पावर्स है वो आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनके बीच में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस और ए -3, ठीक है। क्लियर है? इजिकल टू 5 पर की पावर, हाँ जी क्लियर है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे वाला फार्मूला लगा देना, सॉरी लॉस कौन सा लगेगा यहाँ पे, ए पर एम की पावर डिवाइडेड बाय ए पर एन की पावर, तो क्या हो जाए ए माइनस एन, ठीक है, ये वाला लगेगा, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, 3 इज इक्वल टू 5 पर 5 की पावर, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देना डियर कि देखो यहाँ पे दोनों के जगह में क्या दिया हुआ है, सेम बेस है, क्या है, सेम बेस है, तो क्या हो जाएगा, इनके पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इस तरह से इक्वल टू 5u। समझ में आया क्या ऐसा क्यों हुआ? हाँ जी, समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको सिमिलरिटी का साइन लगाना है, क्योंकि हमने दोनों साइड सॉल्व कर रहे चलते रहे, ठीक है। तो देखिए इसको आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इस तरफ, तो ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में आ जाएगा,
और इस तरह से m की वैल्यू माइनस 5 - 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो ये m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, ये आपका क्या होगा आंसर, ये क्या होगा आपका। ठीक है, हाँ जी, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। इजी था, बहुत ज्यादा इजी था सवाल तो। सेकंड वाला आप खुद बनाना, होमवर्क रहेगा सेकंड वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 का हम पहला वाला बताने जा रहे हैं आपको सवाल, इसमें इवैल्यूएट करना है। ये देखिए, ये है आपका मंझला क्वेश्चन, ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट है ना, छोटा वाला। ये 1/4 करेंगे कहाँ पे, हाँ ठीक है, -1, और यहाँ पर भी -1 है। ठीक है, चलिए यही है ना सवाल में, मैच कर रहे थे सवाल, हमने गलत तो नहीं लिख दिया। अच्छा, लिखे नहीं है ना, ठीक है, यहाँ पर भी -1 है, ठीक है, अभी सही है कि नहीं। ठीक है, देखेंगे इसको एक बार, नोट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा। इसको शॉर्ट में करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन एकदम ही शॉर्ट में हो जाएगा ये, है ना। तो देखिए यहाँ पे -1 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, है ना। तो इस तरह से 1/3 हो जाएगा माइनस, है ना, ये 1/4 हो जाएगा। तो ये जो -1 है, -1 खत्म हो जाएगा, है ना, भाग गया वहां से। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पे मंझला ब्रैकेट था, तो इसके ऊपर में क्या कर लेंगे हम, -1 लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको गायब करना है, यहाँ से क्या करना है, इसको गायब करना है, या फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा कर दो ना, यहाँ पे 3/1 कर दो माइनस, और क्या कर देना यहाँ पे 4/1 कर दोगे, तो ठीक है, ये भी खत्म होगा यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, है ना, 3 - 4 करेंगे, और इस तरह से -1 आपका आंसर। ठीक है, -1 क्या होगा आपका आंसर होगा। सिक्स नंबर का, ठीक है, समझ में आया क्या, कहाँ से, यहाँ से, हाँ, यहाँ से समझना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ये कैसा है पता नहीं चला क्या आपको, मालूम होगा यहाँ पे, हाँ जी, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो 1/, था 1/1/3 यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। हमने जस्ट इसका क्या किया, उल्टा कर दिया, क्या किया हमने, उल्टा कर दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता, हम ये 1 लिखा हुआ था, इसको जस्ट उल्टा कर दो तो क्या लिखते हम, 3/1 राइट करते कि नहीं करते, है ना। तो 1 से 1 क्या हो जाता है आपका, कट जाता, तो बचता यहाँ पे क्या 3, ठीक है। तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर तो और एक स्टेप हमने बढ़ा दिया, हम नहीं बढ़ाना चाहिए था, लेकिन हमने बढ़ा दिया, ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट हमारा क्या आ जाता, ये 3 आ जाता आपका। ठीक उसी तरह से हमने इसको किया, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, है ना। तो 3 - 4 करेंगे तो -1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और किसी को पूछना है क्या, नहीं पूछना, चलिए क्लीन करें। चलिए कौन सा समझा दे, हाँ 7, 7 का कौन सा वाला, सिंप्लीफाई करना है ना क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें पहला वाला सवाल है 25 मल्टीप्लाई बाय टी पर कितने की पावर है, -4 की पावर है, और बटे में कितना दिया हुआ है 5 - 3 10
मल्टीप्लाई बाय टी पर 8 की पावर है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है टी नॉट इक्वल 0। हाँ जी, हमको यहाँ पे किसकी वैल्यू बतानी है, यहाँ पे बताना है आपको 7। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करना है, ये हमारे पास में एक स्टेटमेंट दिया हुआ जो कि फ्रैक्शन में है ना। यहाँ पे हमें साइड में एक नोट दिया हुआ है कि टी नॉट इक्वल 0, मतलब यहाँ पे टी की वैल्यू है ना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई बातें? हाँ जी, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। आधे से ज्यादा आपको उससे सवाल बन जाता है ऐसे ही मन के मन में। ठीक है, तो चलिए इसको बनाएंगे हम। तो 25 मल्टीप्लाई बाय टी पर 4 की पावर बटे में क्या आ जाएगा आपका 5 पर 3 की पावर मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पर 8 की पावर। क्लियर है? ठीक है, अभी करना क्या है, यहाँ पे ध्यान देना आपको। देखिए 25 है तो इसको तो आप जैसे को वैसे लिख ही दीजिए, आपको है ना। मल्टीप्लाई बाय टी पर 4 की पावर करना है, या फिर जैसे को वैसे क्यों लिखोगे आप इसको, चलो लिख देते हैं, है ना। 5 पर 3 की पावर है -3 की पावर, तो इसको लिख देना मल्टीप्लाई। देखो इसको ब्रेक करिए आप, ये तो ब्रेक होगा नहीं, तो इसको ब्रेक करिए आप, ये तो ब्रेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है जी, टी पर -8 की पावर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको तो अभी जैसे को वैसे लिखी दो, इसको छेड़ना नहीं है, अभी कुछ करना नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है अभी, है ना। देखेंगे यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे क्या है 1 का पावर है, क्या है 1 का पावर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पावर्स जुड़ जाएगी, प्लस हो जाएगी, +1। क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय टी पर 8 की पावर। यहाँ तक क्या समझ में आया क्या? डाउट है क्या पीछे? समझ में आया यहाँ तक? हाँ, देखिए यहाँ पे कहाँ से समझाना है, यहाँ से। यहाँ पे देखिए, देखो ऊपर वाले को तो हमने कुछ किया ही नहीं, है ना, सेम जैसे को वैसे हमने लिख दिया। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 5 पर 3 की पावर है, हमने इसको भी जैसे को वैसे लिख दिया यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे है ना 5 पर -3 की पावर है, हमने यहाँ पर भी -3 की पावर लिख दी है 5 पर। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो इसमें थोड़ा दिखेगा आपको कि देखिए यहाँ पे एक बेस बन जाएगा आपका जो कि 5 के इक्वल में होगा, मतलब 5 से रिलेटेड होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा ब्रेक होगा, तो इसको ब्रेक कर लीजिए 5 इंटू 2 में। तो 5 इंटू 2 में हमने इसको ब्रेक कर लिया, मल्टीप्लाई बाय टी पर -8 की पावर हमने जैसे को ऐसे लिख लिया। क्लियर है ना। उसके बाद में देखेंगे कि यहाँ पर इसका बेस इक्वल है, जब बेस इक्वल है तो इसके देखो यहाँ पर क्या है 1 हिडन है। समझ में आया क्या? तो जब बेस इक्वल है तो इसके क्या हो जाएगा, जो पावर्स है वो प्लस हो जाएंगे, मतलब जुड़ जाएगी इसकी पावर्स। समझ में आया आपको? ठीक है, उसके बाद में देखिए ये जो दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई, इसको हमने जैसे को वैसे यहाँ पे लिख दिया, उतार दिया यहाँ पे। क्लियर है इतनी? हाँ जी, अब यहाँ पे ध्यान देना आपको। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है इक्वल 25 मल्टीप्लाई बाय टी पर -4 की पावर है। इसमें क्या कीजिएगा, यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये 5 पर 2 की पावर हो जाएगी, और ये माइनस लगा हुआ है पहले से। ठीक है, तो -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 2 पर टी की, है ना, टी 2 मल्टीप्लाई बाय टी पर -8 की पावर। ठीक है, इतना चीजें क्लियर है क्या? हाँ, अभी करना क्या है यहाँ पे देखिएगा, इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25 मल्टीप्लाई बाय 5 पर 2 की पावर। क्लियर है इतना? हाँ जी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा टी पर -4 की पावर। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 को नीचे ही रहने दो आप, और इसको ले जाओ ऊपर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका +8 की पावर हो जाएगा, है ना। तो नीचे में क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, क्या बचेगा नीचे 2 बचेगा। क्लियर है इतना? हाँ, कि डाउट है यहाँ तक के? नहीं है ना डाउट? चलिए, डाउट नहीं है तो, है ना। अब देखेंगे 25 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, पक्का। अब देखेंगे यहाँ पे दोनों का पावर, सॉरी दोनों का बेस इक्वल सेम है ना, तो यहाँ पे टी लिखेंगे और एक क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी।
ठीक है, समझ में आया क्या रे? तो यहाँ पे ध्यान देना, 25 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो कितना होगा? 625 होगा। मतलब 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 625 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 625 मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, और बट्टे में कैसे आ जाएगा यहाँ पे माइनस? ये बड़े नंबर के सामने में क्या है आपका? प्लस है ना, तो प्लस साइन लगेगा ना यहाँ पे, जो कि हिडन होगा, और बट्टे में 2 आएगा। ठीक है, और ये आपका आंसर होगा। ये क्या होगा आपका? आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आया क्या? किसी को डाउट है? अब नहीं है ना डाउट? चलिए बनाएंगे। क्यों, सभी से हो जा बन गया क्या? सभी को होगा ऐड करके? ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 का जो 7 वाला है वो भी आपके लिए होमवर्क है, लाओगे बना करके? ठीक है, बाकी जो आपका एक्सरसाइज 10.2 है ना, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, है ना। उसमें भी हम सबसे पहले थ्योरी समझाएंगे जो थोड़ा बहुत है, जो आपके एक्सरसाइज को बनाने में हेल्प कर होगा उससे। ठीक है, तो चलिए हो गया। ये वीडियो YouTube पर अपलोड होगी। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने देखे क्या वाली वीडियो, पुरानी वाली, मतलब जो इससे पहले जो हम अपलोड किए थे, जो बच्चे नहीं आए हुए थे, है ना, आप लोगों ने देखे होंगे उसको। ठीक है, तो यदि आप कभी कोई वजह से यदि आप स्कूल नहीं आते हो तो आप वीडियो देख लेना, शायद एक दिन लेट होगी, शायद हो सकता है कि हम जिस दिन, ध्यान देंगे, हम जिस दिन शूट कर रहे हैं उस दिन आपका वीडियो मतलब अपलोड ना कर पाए। ठीक है, लेकिन उसकी दूसरे दिन सुबह तो हो ही जाएगी, है ना। कुछ वजह रहती है, काम रहता है, तो शायद हम एडिट करके नहीं कर पाते शूट, हाँ सॉरी, अपलोड नहीं कर पाते। ठीक है, बाकी दूसरे दिन तो आप देख ही सकते हो मॉर्निंग के समय में, है ना। और जो भी हम आप तक के लिंक शेयर करते हैं, आप लोग अपनी स्टेटस में लगाइए, है ना, स्टोरी में लगाइए, और आपके पास में जो भी ग्रुप्स होंगे उसमें शेयर कर दीजिएगा, है ना। इससे हमारा चैनल ग्रो होगा। हाँ जी, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, हम जिसमें 10.2 को कवर करेंगे।